मुंबई में अभिनेता सोनू सूद के घर और दूसरे ठिकानों पर जांच करने के लिए पहुंचे इनकम टैक्स के अधिकारी। गौरतलब है कि लगभग 18 दिन पहले सोनू सूद दिल्ली सरकार के एक प्रोजेक्ट के संग जुड़े थे, जिसके बाद जांच अधिकारी इनकम टैक्स के उनके घर और ठिकानों पर मुंबई में जांच करने के लिए पहुंचे। मुंबई में अपने जिस घर से अभिनेता सोनू सूद परिवार के साथ गणपति विसर्जन के लिए निकले, आज सुबह सुबह वहां इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी पहुंच गए। आयकर अधिकारियों ने सोनू सूद के घर सर्वे किया, हालांकि यहां से कोई भी बरामदगी नहीं हुई। इनकम टैक्स की टीम ने आज सोनू सूद के घर समेत 6 ठिकानों पर जांच की है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब 27 अगस्त को सोनू सूद दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले थे। उस दिन सोनू सूद को दिल्ली सरकार ने देश के मेंटर नाम के प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की थी। पिछले दिनों दिल्ली सरकार के एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के बाद सोनू सूद के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की चर्चाएं जोरों से उठी थी। सोनू सूद ने इन चर्चाओं को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने दिखाए तेवर, कहा आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से कभी समझौता नहीं करूंगा। कांग्रेस मुख्यालय में यह कार्यक्रम महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस का था, लेकिन राहुल गांधी के निशाने पर रहे बीजेपी और आरएसएस। कांग्रेस का कार्यकर्ता होते मैं ये बात समझता हूं कि मैं बाकी विचारधाराओं के साथ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, मगर मैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू भावनाओं को आहत किया है। संकट से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर में नई जान फूंकने की कोशिश। सरकार ने किया राहतों का ऐलान, 100% एफडीआई को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। स्पेक्ट्रम आवंटन की अवधि 20 से बढ़ाकर 30 साल कर दी गई है। टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम चार्जेस और एजीआर बकाया को लेकर 4 सालों का मॉरिटोरियम दिया जाएगा, यानी टेलीकॉम कंपनियों को फिलहाल 4 साल तक अपनी किस्त नहीं चुकानी पड़ेगी। ये मॉरिटोरियम कर्ज में डूबे तमाम टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा सन्स ने भी लगाई बोली। एयर इंडिया को अपना बनाने के लिए सिर्फ 2 ही बड़े दावेदार मैदान में हैं। एयर इंडिया की बिक्री के लिए दिए गए समय के अनुसार आज बोली लगाने की आखिरी तारीख थी। इसके लिए केवल 2 निवेशकों ने ही बोली लगाई है। आज आखिरी दिन टाटा सन्स ने भी बोली लगाई है। इनके अलावा स्पाइस जेट के प्रमोटर अजय सिंह भी अपनी निजी हैसियत से बोली लगा चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का कहना है कि अब एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया आखिरी चरण में पहुंच गई है। सरकार एयर इंडिया और इसकी कम लागत वाली शाखा एयर इंडिया एक्सप्रेस की 100% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। दिल्ली में दिवाली इस साल भी बगैर पटाखे वाली होगी। दिल्ली सरकार ने इस साल भी दीपावली पर पटाखों पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली में दिवाली पर इस बार भी पटाखों का धूम धड़ाका नहीं होगा। केजरीवाल सरकार ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण पाबंदी लगाई जा रही है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। सीएम केजरीवाल ने व्यापारियों से अपील की है कि इस बार पटाखों पर पाबंदी को देखते हुए वो किसी भी तरीके का भंडारण ना करें। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक नया चैनल संसद टीवी लॉन्च कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की मौजूदगी में पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया। संसद भवन एनेक्सी में आज संसद टीवी की लॉन्चिंग हुई। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके संसद टीवी नाम दिया गया है। संसदीय टीवी के रूप में संचार और संवाद का एक ऐसा माध्यम मिल रहा है जो देश के लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों की नई आवाज के रूप में काम करेगा। मैं आप सभी को इस विचार को साकार करने वाली पूरी टीम को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। इसी साल फरवरी में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय का फैसला किया गया था। आज ही दूरदर्शन की स्थापना के 62 साल पूरे हुए हैं।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हमदर्द बनने की कांग्रेस और अकाली दल में होड़। सिद्धू ने आज चंडीगढ़ में कहा कि केंद्र सरकार में अकाली दल ही कृषि कानून लाने का प्रस्ताव लाया था। नीति निर्माता इन 3 काले कानूनों के बादल हैं। मैं क्यों कहना कि ये जनक ने इन्होंने बिल आया इन्हां काले कानूनों का, इन्हां दा आइडिया सी और केंद्र दी मोदी सरकार कोल यही लैके गए। पहला इन्हां नूं पंजाब च लागू किया गया, फिर मोदी सरकार कोलों पूरे देश में लागू करवाए। जब मोदी सरकार नए कृषि कानून लेकर आई थी तब अकाली दल एनडीए में शामिल था, लेकिन जैसे ही किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध शुरू किया, अकाली दल ने एनडीए छोड़कर किसानों का समर्थन किया। हरियाणा में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बयान पर भारी विरोध। किसानों को हरियाणा जाकर प्रदर्शन करने वाले बयान से नाराज है बीजेपी। पुतले जलाए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें हैं हरियाणा की। यहाँ करनाल और फतेहाबाद समेत कई जगहों पर आज बीजेपी ने ऐसे ही मोर्चा खोला। बीजेपी कार्यकर्ता पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के उस बयान से नाराज हैं जिसमें उन्होंने किसानों से कहा था कि किसान पंजाब की जगह हरियाणा और दिल्ली में प्रदर्शन करें, क्योंकि पंजाब की अर्थव्यवस्था को प्रदर्शन से नुकसान हो रहा है। इससे पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों पर ऐसे बयान दे चुके हैं। पहले उन्होंने कहा था कि किसानों को मार्च निकालना है तो वो दिल्ली जाएं। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक की जिद ने कोरियाई प्रायद्वीप में मिसाइलों की नई होड़ शुरू कर दी है। दक्षिण कोरिया ने भी आज नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया ने आज समंदर के अंदर से छोड़े जाने वाली पहली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इसे दक्षिण कोरिया ने स्वदेशी मिसाइल कहा है, जो कि पहले से तय दूरी से और लक्ष्य पर 3000 टन वाली पनडुब्बी से दागी गई। दक्षिण कोरिया का कहना है कि इस मिसाइल से देश को संभावित बाहरी खतरों से बचाने और आत्मरक्षा करने में मदद मिलेगी। दक्षिण कोरिया ने नया मिसाइल परीक्षण उत्तर कोरिया की तरफ से हाल ही में किए गए 2 कम दूरी की मिसाइलों के परीक्षण के बाद किया। उत्तर कोरिया ने एक नई क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण किया है। हैदराबाद में ब्रेन डेड व्यक्ति के हार्ट से बचाई गई दूसरे व्यक्ति की जान। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ब्रेन डेड व्यक्ति के हार्ट को तेजी के साथ एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक पहुंचाया गया। इसी तरह सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस से हैदराबाद के मलकपेट स्थित यशोदा हॉस्पिटल से एक ब्रेन डेड व्यक्ति का हार्ट पंचगुटा स्थित निम्स हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां एक व्यक्ति का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। पूरे रास्ते भर इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया ताकि ब्रेन डेड व्यक्ति का हार्ट पहुंचाने में ट्रैफिक की कोई भी बाधा न आए। जिस ब्रेन डेड व्यक्ति का हार्ट किसी की जिंदगी बचाने के काम आया, वो शख्स पुलिस कांस्टेबल वीरा बाबू थे, जो कि सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। कल उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया गया था। ब्रेन डेड होने के बाद कांस्टेबल के परिवार ने उनका हार्ट दान करने का फैसला किया, जो कि किसी की जान बचाने के लिए काम भी आ गया। अकाउंट में गलती से पैसे आए तो खाता धारक ने पीएम मोदी के भेजे पैसे बताकर बैंक को लौटाने से इनकार कर दिया। अब इसी जुर्म ने उसे हवालात पहुंचा दिया। बिहार के खगड़िया जिले के मानसी इलाके के रंजीत राम के हाथों में अब हथकड़ी है। इसकी वजह है वो 5.5 लाख रुपए जो इनके अकाउंट में ग्रामीण बैंक की गलती से आए, लेकिन इन्होंने लौटाने से इनकार कर दिया। रंजीत राम ने बैंक को बताया कि उनके अकाउंट में आए 5.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे भेजे हैं। खाताधारक ने पीएम मोदी का नाम लेकर वो पैसे लौटाने से मना कर दिया। जब तक बैंक को इसका पता चलता तब तक रंजीत राम ने पैसे खर्च भी कर डाले। बाद में बैंक मैनेजर ने पुलिस की मदद से पैसा न लौटाने वाले रंजीत राम को गिरफ्तार करवा दिया। उस व्यक्ति को बैंक वालों ने पुलिस की मदद से गिरफ्तार तो करवा दिया, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर वो 5.5 लाख रुपए की वसूली कैसे हो। आईपीएल के बाकी बचे मैचों में दर्शकों को स्टेडियम में मिली एंट्री की इजाजत। इससे पहले आईपीएल सीजन 14 के पहला भाग में दर्शकों को बिना ही मैचेस खेले गए थे।
आईपीएल के इस सीजन के बाकी बचे मैच यूएई में 19 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इस बार स्टेडियम खाली नहीं होंगे। दर्शकों को भी आने की इजाजत मिल गई है। दुबई, आबू धाबी और शारजाह में कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए दर्शकों को मैच देखने की अनुमति है। दुबई में पहले ही दिन 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस और 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला है। दर्शक इस मैच के लिए 16 सितंबर से टिकट खरीद सकते हैं। टिकट आईपीएल की वेबसाइट में मिलेंगे। हालांकि स्टेडियम में कितने फीसदी दर्शकों को एंट्री मिलेगी, इस पर अभी भी कुछ बताया नहीं गया है। आंध्र प्रदेश के 2 कलाकारों ने लोहे के कबाड़ से बना डाली प्रधानमंत्री मोदी की 14 फीट की मूर्ति। इस मूर्ति में ऑटोमोबाइल के 2 टन वजन के कबाड़ लगे हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो सबको चकित कर देगा। बाइक चेन, गियर व्हील, रॉड, नट बोल्ट जैसे तमाम सामानों से पीएम मोदी की इस मूर्ति को ये आकार दिया गया है। इसका वजन है करीब 2 टन और मोदी को इस खांचे में ढालने वाले कलाकार है कतूरी रविचंद्रा और उनके पिता कतूरी वेंकटेश्वर राव, जिनके हाथों के इस हुनर ने पीएम मोदी की ये मूर्ति तैयार की है। ये पिता पुत्र आंध्र प्रदेश के सूर्या शिल्पाशाला के रहने वाले हैं। उन्होंने 10 अन्य सहयोगियों की मदद से ऑटोमोबाइल के कबाड़ से ये कलाकारी की है। इन कलाकारों ने ये मूर्ति प्रयोग के तौर पर बनाई है और इसे जल्द ही बेंगलुरु में प्रदर्शित किया जाएगा। बाहुबली जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म बनाने वाले एस.एस. राजमौली की आने वाली फिल्म RRR की रिलीज की तारीख टाल दी गई है, यानी आलिया भट्ट के प्रशंसकों को अभी और इंतजार करना होगा। फिल्म RRR पहले जुलाई में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर इसे स्थगित कर दिया गया। इसके बाद इसकी रिलीज की नई तारीख तय की गई 13 अक्टूबर, लेकिन एक बार फिर RRR की रिलीज होने की तारीख टाल दी गई है। फिल्म की अभी कोई नई रिलीज डेट सामने नहीं आई है। फिल्म में आलिया भट्ट सीता के किरदार में नजर आने वाली हैं और साथ ही जूनियर NTR, रामचरण और अजय देवगन भी फिल्म में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि फिल्म प्रोड्यूसर मूवी थिएटरों के पूरी तरह से खुल जाने का इंतजार कर रहे हैं। शायद इसीलिए रिलीज की तारीख टाल दी गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक गिरफ्त में आए 6 आतंकियों को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। 4 आतंकियों को तड़के सुबह पेश किया गया, तो वहीं 2 आतंकियों को दोपहर में पेश किया गया। 6 आतंकियों की अदालत में पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने 14 दिन की रिमांड की मांग की, जिसको अदालत ने मान भी लिया। दिल्ली पुलिस ने दलील देते हुए कहा कि ये 6 आतंकी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। ये पूरे देश को दहलाना चाहते थे। कथित तौर पर इन 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली पुलिस अगले 14 दिनों के दौरान इनके मददगारों तक पहुंचने की कोशिश करेगी और इसी कड़ी में यानी कि अब इस ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस अकेले नहीं बल्कि महाराष्ट्र पुलिस और यूपी पुलिस भी उसकी मदद कर रही है। अदालत में दलील देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि इन 6 कथित आतंकियों को अगले 14 दिनों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इन 6 कथित आतंकियों के मददगार कौन लोग हैं। यूपी की राजनीति में अब्बाजान के बाद आया चचा जान। किसान नेता राकेश टिकैत बोले ओवैसी तो बीजेपी के चचा जान है। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। आज भी मुझे यकीन है कि मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और हम 350 से अधिक सीटें जीत कर दोबारा सरकार बनाएंगे। ये दल केवल बौखलाहट में लोगों को गुमराह करने के लिए बयान दे रहे हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM यूपी में ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के साथ मिलकर 100 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है। और केंद्र सरकार ने भी इस बार सेब खरीद योजना मार्केट इंटरवेंशन स्कीम शुरू नहीं की है, जिससे मुश्किलें ज्यादा बढ़ी है। इस वक्त हमारे यहाँ केसरी आती है और थोड़ा सा अमेरिकन आने लगा है। इसमें रेट अभी बहुत कम है, ग्रोवर लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। खर्चा भी इस पर जमा नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद सेब उत्पादकों के लिए सरकार मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लाई थी। 2 साल इससे फायदा हुआ, लेकिन इस बार अब तक खरीद पर इस स्कीम में सरकारी ऐलान नहीं हुआ है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।